भोले बाबा का विवाह हुआ और भोले बाबा ने माता पार्वती जी का विदा कराया। और ज्यों भोले बाबा विदा करा के हिमाचल नगर से बाहर निकले माताओं, तो भोले बाबा जब आए थे तो अकेले आए थे। अब जब जा रही हैं तो नंदी बाबा को दो लोग हो गए। अब नंदी बाबा तो बेचारा अकेला है, भोले और पार्वती जी हो गए। अब धीरे धीरे भोले बाबा चले, एक गांव में ठहर गए। और भोले बाबा वहीं ठहरते थे जो गांव से बाहर शमशान होता था, जहां चार चार चिताएं जलती थी। भोले बाबा ने वहीं अपना डेरा डाल दिया। पार्वती जी ने सोचा कि जब कल सुबह होगी तब आगे बढ़ेंगे। रात्रि हुई, विश्राम हुआ, सुबह एक लाठी दिन निकल आया। तब जगदम्बा मैया पार्वती ने कहा, महाराज अब आगे चलें, रात्रि व्यतीत हो गई, सुबह हो गई, दिन सूर्य भगवान निकल आए हैं, अब आगे चलें। तब भोले बाबा बोल पड़े, देवी पार्वती हे गौरा, ये क्या है? शमशान, जहां सबकी शान सम हो जाए, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सबकी शान शमशान तक। बोलो भाई, है कि नहीं? पार्वती ने जब कहा प्रभु आगे चलें, भोले बाबा ने कहा ये शमशान है, इससे आगे कोई नहीं गया, उसमें किसी का नुकसान नहीं, घूमने दो, वो बाल स्वरूप है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो महाराज आज यहाँ मैया पार्वती ने जैसे तैसे भोले बाबा को ले गई। और वहां महाराज तब जन्म्यो खड़ बदन कुमारा, तारक असुर समर जई मारा। आगमे निगमे प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जान। पर एक दिन की बात है, यहाँ तारकासुर मारा गया। देवताओं को उनका अधिपति या उनका स्वर्ग मिल गया। एक दिन मैया पार्वती कैलाश में बैठी हैं। माता पार्वती के दो पुत्र, एक कार्तिक भगवान और दूसरे गणेश भगवान। कार्तिक भगवान तो देवताओं के सेनापति बने, सो देवताओं के साथ चले गए। पर माता पार्वती का कैलाश में कोई महल नहीं था, घर नहीं था, बस बर्फ के लंबे लंबे बड़े बड़े पहाड़ बने थे। अब पार्वती मैया जब स्नान करें तो वहां कोई पर्दा कुंडी भी नहीं था। पहले की माताएं जब स्नान किया करती थी तो उपटन लगाया करती थी। पार्वती जी ने उपटन लगाया, बेसन हल्दी आटे का, और वो जो जमीन में गिरा उसी से पार्वती जी ने एक बढ़िया पुतला सा बनाया और उसमें अपनी शक्ति से जान दे दिया और कह दिया कि बेटा तुम यहीं रक्षा करना, मैं स्नान करने जा रही हूं। पर याद रखना कोई भी पुरुष अंदर आए आने नहीं देना। गणेश भगवान नाम रख दिया गणेश, और 2 लड्डू दे दिए। सो गणेश भगवान बैठे खा रहे हैं। भोले बाबा भ्रमण करके आए, कैलाश में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने कहा कौन? भोले बाबा बोले मुझे पूछना चाहिए कि कौन? भाई तुम कौन हो? गणेश जी बोले हम तो माता पार्वती के लाल हैं, हमारा गणेश नाम। भोले बाबा ने कहा रातों रात बेटा भी हो गया, हमें पता ही नहीं चला, नाम भी गणेश रख गया, हमें पता ही नहीं चला। भोले बाबा बोले बेरुपिया कहीं के, हटो, ये हमारा कैलाश है, हम पार्वती जी के पति हैं। गणेश जी बोले कोई भी हो महाराज, जब तक मैया नहीं आएगी बाहर तब तक हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे। घमासान युद्ध हुआ भोले बाबा और गणेश जी में।
अंत में भोले बाबा ने गणेश जी का सिर काट दिया। धराशायी जमीन में धड़ गिर गया। पार्वती जी ने जब ये दृश्य देखा, अष्टभुजी रूप से प्रकट हो गई और पूरी सृष्टि का प्रलय करने में जो ही लगी, सारे देवता चरणों में गिर पड़े। महाराज कैसे? बोले गणेश को जीवित किया जाए। भोले बाबा ने हाथी का सिर काट के गणेश जी के सिर में लगाया और जीवित कर दिया। तब भोले बाबा का, तब माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। अब यहाँ दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। प्रथम किसे पूजा जाए, बड़ा छोटा कौन है? तब भोले बाबा पार्वती जी ने कहा, जो पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी लगा लेगा, हमारे पास आएगा, वही हमारा प्रथम पूज्य बेटा होगा। कार्तिक भगवान तो अपने मोर में बैठे और चल दिए। अब गणेश जी का भारी शरीर, चूहा वाहन छोटा सा। गणेश जी बोले हम 7 जन्मों तक भी परिक्रमा लगाएंगे तो भी पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण नहीं होगी। तो गणेश जी ने तुरंत ही अपनी बुद्धि से काम लिया, इसलिए बुद्धि के देवता। गणेश जी ने अपने माता पिता की ही चूहे में बैठ करके 7 परिक्रमा लगाई। गजाननम भूति गणाति सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम। तभी से गणेश भगवान को सबसे पहले पूजा जाता। बोल गणपति भगवान की जय।